साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। अभी जो रहस्य बता रहे हैं ये हनुमान चालीसा के ऊपर रहस्य है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आया है ग्रुप में कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय बताइए। हम तो हनुमान चालीसा बहुत दिनों से पाठ कर रहे हैं लेकिन इसकी लाभ नहीं मिल रहा है मुझे। इतने भक्त हैं हम हनुमान जी की, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों नहीं मिलता है? देखिए, कुछ चीज़ जो है नियम अनुसार कीजिएगा तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार से अगर करना शुरू कर दे तो ये फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर कुछ लाभ पाने के उद्देश्य से, देखिए, भक्ति और कुछ उद्देश्य से पाने के लिए कुछ काम करना आपको नियम अनुसार कीजिएगा तभी होगा। और एक होता है भक्ति, यानी आप किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका भक्ति कब सुनेगा वो भगवान जाने। लेकिन अगर कुछ उद्देश्य से करते हैं, अगर मुझे कुछ तुरंत लाभ मिले, तो आपको जो नियम है, जो धर्मशास्त्र में हमारे नियम लिखा गया है, उस नियम के अनुसार आपको करना पड़ेगा। और ऐसे तांत्रिक विधान में भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो उस नियम से अगर कीजिएगा आप पूजा पाठ, तो आपको अति शीघ्र उसकी जो लाभ है आपको देखने को मिलता है। और एक प्रश्न आया था कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय बताइए और इस शंका को दूर कीजिए कि हनुमान जी क्या जो है महिला उसकी पूजा पाठ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो किस प्रकार से कर सकता है, उसकी क्या नियम रहेगा, इसका क्या विधि विधान रहेगा। और एक प्रश्न आया था कि हनुमान चालीसा जो पाठ करेंगे उसकी समय क्या रहेगा, वो दीपक जो जलाएंगे किस तेल का दीपक जलाना चाहिए और कब पूजा पाठ करना चाहिए, उसकी जो हनुमाष्टक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक जो होता है वो कब पाठ करना चाहिए। उसके बाद होता है बाण, कब पाठ करना चाहिए और किस विधि विधान से पाठ करना चाहिए। ये सारे चीज़, उसको कौन सी भोग लगाया जाता है, ये सारे प्रश्न पूछा गया था। तो इस विषय पर हम डिटेल्स रूप से बता रहे हैं। मेरे को जहाँ तक गुरुओं की कृपा से मिला है और अध्ययन से जो मिला है, और हम लोग इसको करके भी देखे हैं। जिसको जिसको भी बताया गया है ये उपाय प्रैक्टिकली करके दिखाए उन लोगों ने और उनको फ़ायदा मिला है। उन्हीं लोग के अनुभव से और गुरु कृपा से मैं जहाँ तक संभव हो पा रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए, हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले नोट कीजिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना पड़ेगा, सिर्फ हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा जब पाठ कीजिएगा आप नहा धो के किसी भी प्रकार का एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो लीजिए। उसके बाद आपको शुद्ध आसन, शुद्ध वस्त्र, एक तो उत्तर मुख में या तो पूर्व मुख में, ये दो ही दिशा है। दो ही दिशा में बैठ के आप सामने में आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, या अगर हनुमान जी के अगर आसन है तो हनुमान जी के आसन दीजिए, लाल आसन दीजिए और पाठ करना चाहिए। अब शुरुआत से विधि विधान बता रहे हैं। पहले हनुमान चालीसा की जब आप शुरुआत कर रहे हैं पाठ करना, तब आप एकदम शुद्ध रूप से नहाना चाहिए, आपको शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद जब आप घर में प्रवेश किए, हनुमान जी के आशीर्वाद मुद्रा में उसकी फ़ोटो होना चाहिए और सामने में एक आसन, लाल आसन देना चाहिए। और एक आसन एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को देना चाहिए। वो आपका गुरु, यानी आपका बायां में होना चाहिए। आपका बायां में, जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ पूर्व दिशा में, तो बायां हाथ में मेरा गुरु जी होगा। इसलिए तो बोलता है बामे गुरुवेभ्यो नमः, बामे गुरुवेभ्यो नमः, दक्षिणे गणेशाय नमः। इसलिए ऐसे कीजिए कि सामने बीचों बीच जो है, बीचों बीच हनुमान चालीसा का जो है उसका एक प्रति रख लीजिए, या तो उसका आशीर्वाद मुद्रा में फ़ोटो होना चाहिए और एक लाल आसन, यानी कोई भी लाल जो होता है, सालू बोलते हैं हम लोग इसको, लाल सालू दे दीजिए या चुनरी दे दीजिए सामने में। और देने के बाद चमेली तेल का दीपक जलाइए। अगर चमेली तेल नहीं है तो घी का दीपक जला सकते हैं। चमेली तेल का अगर दीपक जलाते हैं तो बहुत वो लाभदायक होता है। उसके बाद आसन दे दिए गुरु जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को दे दिए बामे
आसन, उसको भी लाल आसन दीजिए और थोड़ा सा फूल पुष्प दीजिए। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दाहिने में यानी राइट में, राइट जो दिशा होगा राइट में आप क्या कीजिएगा, ओम गंग गणपतये नमः, जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। इतना ही कहते हुए वहाँ पर थोड़ा सा फूल दे दीजिए। उसके बाद ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्री राम दूताय नमः बोल के हनुमान जी को दे दिए। उसके पहले आपको क्या करना होगा, राम लखन भरत शत्रुघ्न सपरिवारे भोय नमः, सीता सहितं सपरिवारे भोय नमः बोल के प्रणाम कीजिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन कीजिए कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके रचित हनुमान चालीसा का मैं पाठ करने जा रहा हूँ, आप मुझे अनुज्ञा दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बोलते हुए उनके तरफ जो आसन है उनके तरफ ऐसे करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुज्ञा लेना चाहिए। अनुज्ञा मतलब उससे आप अनुमति ले रहे, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखा है, ये सब लॉजिक है, लॉजिक चीज़ समझिएगा तभी जाके काम करेगा। उनसे अनुज्ञा ले लिए। उसके बाद अनुज्ञा लेने के बाद क्या कीजिए, सारा पूजा पाठ हो गया, एक अगरबत्ती जैसे दिया जला दिए, तो अगरबत्ती जलाने के टाइम पे ही बोलिए जय गणेश गिरिजा सवन मंगल मूल सजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान, ये बोलते हुए कर लिए। उसके बाद बोलना है अनुज्ञं देहि जपं कार्यं सिद्ध्येतुं भक्त भक्तवत्सलं भक्तादिनं पव, अनुज्ञं देहि सिद्धेश्वर तव पूजा जपं कार्यं, ये बोलते हो अनुज्ञं देहि जपं कार्यं जो है, जपं कार्यं के बदले में आपको बोलना होगा पठं कार्यं, उनसे अनुज्ञा लेना है यानी जो हनुमान जी है उनसे अनुज्ञा लेना है। क्या बोल के कि अनुज्ञं देहि सिद्धेश्वर तब पूजा पाठं कार्यं सिद्ध्येतुं भक्त भक्तवत्सलं भक्तादिनं भव, ये बोलते हुए अनुज्ञा लीजिए। उसके बाद जो है हनुमान जी की चालीसा आप पाठ करना शुरू कीजिए। पाठ करना के बाद जब आपका अंतिम हो गया यानी पाठ करना समाप्त हो गया, सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करना जब समाप्त हो जाएगा, उसी बुक में देखिएगा, अगर आप बुक से कर रहे हैं तो वहीं पर रहेगा संकट मोचन हनुमाष्टक, वो वाला नहीं करना है। जैसे हनुमान अष्टक रहता है, हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद देखिएगा रहेगा बजरंग बाण रहता है या संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये वाला संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये आपको पाठ नहीं करना है, यहीं तक करना है। जैसे जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, यहाँ तक पाठ कर लिए। जब आपका पाठ समाप्त हो गया तब आपको करना क्या है, तब आपको वहाँ पर समाप्ति का भी एक मंत्र है, गुज्जाति गुज्जं गुप्तांग तंग ग्रहांक्ष मम कीर्तंग पठं कार्यं सिद्धिर्भव में देव तत्प्रसादत सुरेश्वर बोलते हुए प्रणाम करना है। तब आपका क्या होगा, यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो है पाठ करना संपूर्ण होगा। उसके बाद अगर आप संकट मोचन हनुमाष्टक करना चाहते हैं तो उसी समय फिर से आपको बोलना होगा कि अनुज्ञं देहि सिद्धेश्वर तब पूजा पाठं कार्यं सिद्ध्येतुं भक्त भक्तवत्सलं भक्तादिनं भव बोलने के बाद फिर आप संकट मोचन हनुमाष्टक पाठ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जैसे ही पाठ समाप्त होगा, यानी कोई भी पाठ कीजिए, पाठ करने से पहले अनुज्ञा लीजिए, उसके बाद फिर आपको गुज्जाति गुज्जंग बोलना ही पड़ेगा। तब क्या होगा, ये अगर बोलते हैं तो आपका जो पाठ है ये सिद्धि का होता है, सिद्धिदाता जो है आपका सिद्धि कर देता है। उसके बाद प्रश्न आया था कि हनुमान जी की जो है महिला उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी स्त्री, तो मेरे विचार से उसकी पूजा नहीं कर सकती। उसकी हनुमान जी की जो चरण हैं उसको छूते हुए महिला की पूजा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे हनुमान जी जो है गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो जो है बाल सन्यासी उनके कहते हैं हनुमान जी को। और एक कथा है, अशोक वाटिका में माता सीता जो उनके पास जब हनुमान जी गया तो माता सीता ने उनको कहते हैं कि हे हनुमान जी आप कोई छलिया नहीं हैं। वहीं पे एक हनुमान चालीसा में देखिएगा लिखा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जाने की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो है यानी हनुमान चालीसा के अगर पाठ करते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक अशोक वाटिका कानन में एक
कथा आया था कि हे हनुमान, आप जो ऐसे ही मातृत्व भक्ति है आपके प्रति, ऐसे ही अगर आपके प्रति मातृत्व भक्त अगर रहेगा दूसरे स्त्रियों के प्रति भी, तो आप जो है सदा सदा के लिए चिरंजीवी रहिएगा। उसको आशीर्वाद करते हैं कि और आप भगवान श्री राम के दास बन के रहिएगा, भगवान श्री राम का जो है आपको आशीर्वाद मिलते रहेगा। तो उसी समय उन्होंने हनुमान जी इनको वचन देते हैं। ये ज़्यादा तो हम पढ़े नहीं हैं, गुरु कृपा से सुने हैं, और आप लोग देखिएगा ये रामायण में है भी, कहावत है, ऐसी कोई मेरी मुँह जबानी बोला हुआ ये है नहीं, प्रमाण में भी है, प्रमाण है रामायण में। वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं सारी स्त्रियों को और महिला को मैं मातृत्व रूप स्वीकार करता हूँ, मैं माता ही मानूंगा। तो जब कोई भी स्त्री, जब हनुमान जी उसको माता मान रहा है, तो आप अपने बेटे को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? खुद एक उदाहरण लीजिए ना, कि मैं जैसे बेटा हूँ, मेरे माताजी मेरे को प्रणाम करेगा, अगर प्रणाम करेगा मेरे जन्मदाता माँ ही, तो मैं उसके प्रति गुस्सा नहीं होऊंगा? क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? क्योंकि भाई मेरे वो माँ है, जन्मदाता माँ है, तो माँ मेरे को क्यों प्रणाम करेगा? उसी प्रकार हनुमान जी को कोई भी स्त्री प्रणाम नहीं कीजिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। उसको आप पुत्र संबंधित, उसको पुत्र स्नेह कर सकते हैं। जैसे आप अपने पुत्र को स्नेह करते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी का आप स्नेहाशीष कर सकते हैं कि हे हनुमान जी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, आप मीठा दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। उसके चरणों में सिंदूर लगा के या फूल दे के, फूल अर्पित करके उसको प्रणाम नहीं कर सकते, उसको पूजा नहीं कर सकते। पूजा की ये विधि विधान है कि कि आप उसको जो है मीठा दे के या कुछ दे के उसको पुत्रत्व भावना रख के आप उसको पूजा कर सकते हैं। यही इसकी विधि विधान है। दूसरा आया था कि बजरंग जो बाण होता है, बजरंग बाण क्या घर में पढ़ सकते हैं कि बाहर में पढ़ सकते हैं? ये अगर लिया जाए, बजरंग बाण अगर किसी उद्देश्य से कर रहे हैं तो घर में पाठ मत कीजिए, बाहर में कीजिए, तुलसी मंच में। जहाँ पर आपका तुलसी मंच है वहाँ पर आप पाठ कीजिए, बजरंग बाण वहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण जब भी आप पाठ करते हैं, तो बजरंग बाण अगर आप पाठ करते हैं तो वहाँ पर आपके घर के परिवार भी आएगा, घर के जो स्त्री लोग हैं स्त्री लोग भी आएगा। तो अगर स्त्री लोग आ जाता है तो आपका उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कहीं कहीं। और अगर आप नित्य पूजा पाठ करते हैं, अगर आपका जो स्थान दिए हुए हैं अगर हनुमान जी को, और उस स्थान को अगर कोई भी स्त्री नहीं टच करता है, तो आप घर में भी, अगर आपका पर्सनल मंदिर है, व्यक्तित्व रूप से अगर मंदिर है, तो आप वहाँ पर बजरंग बाण पाठ कर सकते हैं। नहीं तो घर में पाठ मत क्या कीजिए। जहाँ पर आपका और अन्य देवी देवता हैं, जहाँ पर आपके घर के स्त्रियों लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर बजरंग बाण जो है पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य रहित अगर पाठ करते हैं, तो आप घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि उसका प्रभाव जो आप भक्ति रूप से कर रहे हैं, आपका कोई विधि विधान नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई नियम आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना भक्ति रूप से कर रहे हैं। भक्ति रूप से किसी भी प्रकार की कोई विधि विधान जो है, नियम वहाँ पर नहीं लागू होता है। आप अपने भक्ति से जो कर रहे हैं वहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। तीसरा प्रश्न आया था कि हनुमान चालीसा हो गया, संकट मोचन हनुमाष्टक हो गया, बजरंग बाण हो गया, और सुंदरकांड आया था कि सुंदरकांड को हम नित्य पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर उसकी पाठ करना है तो कब करना है? देखिए, सुंदरकांड को पाठ जो है आप रात्रि में भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इसमें लांछन नहीं है। आप दिन को भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन दोपहर में, दिन को 12 बजे और रात को 12 बजे मत क्या कीजिएगा। रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे हनुमान सुंदरकांड की जो है पाठ नहीं चलता है। आप रात्रि में अगर कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले कीजिए, और अगर दिन को कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले कीजिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त से 11 बजे तक आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रभावशाली होता है ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पाठ करते हैं बिना खाए पिए, तो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। हमारे जो विधि विधान अभी बताए हैं, आप 10 से 11 दिन करके देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करके, उसके बाद देखिएगा आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा होगा। आप खुद अनुभव आपको होने लगेगा कि हाँ, सही में अब हनुमान चालीसा पाठ करने का अनुभव हो रहा है।
जो भी हमारे धर्मशास्त्र है, जो भी विधि विधान लिखा गया है, जो भी हमारे पाठ है, जो भी देवी देवता हैं चिरंजीवी है, जीवित है, उनके जो ऊर्जा है अभी भी वायुमंडल में, हमारे प्राकृतिक में, ब्रह्मांड में घूम रहा है। आप खाली उसकी जो है पहचान कीजिए, आप उसकी शक्ति को धारण करने की क्षमता रखिए, आप उस शक्ति को आवाहन कीजिए, तब आपको मिलेगा। सही रूप से आवाहन करना चाहिए। अगर आप भक्ति रूप से कर रहे हैं तो आपका कब भगवान आपके प्रति दृष्टिवान होगा वो कोई निर्णय नहीं। मान लीजिए एक यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति है, उसका नाम हम नहीं जान रहे हैं, भीड़ समाज में है और हम बुला रहे ओई ओई ओई, तो वहाँ पर बहुत सारा आदमी आपके तरफ देख सकता है, ओई सुन रहे हो, ओई सुन रहे हो। तो मान लीजिए हम उसको प्यार से बोले ए भाई सुन रहे हो। अब वहाँ पर तो सबको ही है, आप किसको बुला रहे हैं कोई पता थोड़ी ना है। और अगर किसी के नाम जानते हैं और किसी उद्देश्य से बुला रहे हैं, मान लीजिए कोई ए नाम के व्यक्ति का बुला रहे, ए भाई इधर आओ मेरा एक काम है, तो सुनेगा आपके अकॉर्डिंग, जो काम के अकॉर्डिंग वो सुनेगा और आपके प्रति आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही बोलिएगा ए भाई, तो वो थोड़ी ना उसको समझ में आया है। तो उसी प्रकार देवी देवताओं में भी होता है, आपका जो दुख तकलीफ है आप उसके प्रति समर्पित कीजिए, तब जाके वो सुनेगा। आप नहीं तो भक्ति करते रहिए, उसका जो एक लाइनिंग है उसी लाइनिंग में, उसी मार्ग में आप रहिएगा। अगर आपको विधि विधान में किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी दुख और तकलीफ से कर रहे हैं, ऐसे ही बजरंगबली जो है, हमारे हनुमान जी जो है, हमारे दुख और कष्ट का हरण करने के लिए हैं और सभी प्रकार की सुख शांति प्रदान करने वाला है। हर एक प्रकार की जो क्लेश है उस क्लेश को नाश करने वाला है, विवेक और बुद्धि देने वाला है, अष्ट सिद्धि देने वाले हैं, नवनिधि देने वाले हैं। तो उनके पास जो है अब परम्पार शक्ति है और परम्पार गुण हैं। आप उनको हृदय से, सच्चे हृदय से उनकी गुणगान कीजिए, आपको सफल जरूर मिलेगा। ये मेरा विचार है, ये मेरा मन में भी आता है और यही मेरा उद्देश्य है। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय श्री राम। इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।